नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करने वाले हैं हम देश की राजनीति और बिहार की बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे को लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर इस धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है और जब जो परीक्षा रद्द किया गया था बीपीएससी के द्वारा एक सेंटर का, वहां पर 4 जनवरी को परीक्षा हो गया, फिर भी धरना प्रदर्शन जारी है। आखिर छात्र का जो विचार है, जो कल परीक्षा में शामिल हुए और जो नहीं शामिल हुए, उन लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के तमाम यूट्यूब चैनलों पर देख रहे होंगे कि 4 जनवरी को जो री एग्जाम हुआ एक सेंटर का, बापू सभागार का, वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आए उसमें से कुछ कह रहे हैं कि जो पेपर है कुछ आसान है, कुछ छात्र कह रहे हैं कि नहीं पेपर का लेवल सेम है, कुछ छात्र कह रहे हैं कि कुछ पहले से टफ है। लेकिन वो ये आयोग पर निर्भर करता है कि कैसे इनका रिजल्ट निकालेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा, कौन सी विधि से छात्रों का रिजल्ट निकालेगा। ये तो आयोग की बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो पिछले 18-20 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, कहीं गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं गांधी मैदान में हो रहा है। पिछले 4 दिनों से प्रशांत किशोर भी धरना पर बैठे हुए हैं और इनकी वैनिटी बैन की चर्चा चल रही है कि वो तो एक्टर लोग उसमें सफ़र करते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वैनिटी बैन एक्टर के लिए प्रोवाइड कराता है। ये नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद का तंज था कि जिस तरह से एक्टर डायरेक्टर वैनिटी बैन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से प्रशांत किशोर एक्टर हैं और डायरेक्टर। आप समझ सकते हैं कि उनका किसके तरफ इशारा था कि डायरेक्टर लोग इनको वैनिटी बैन प्रोवाइड करा रहे। यह भी कहा जा रहा है कि एक दिन का उसका किराया 40 लाख रुपए है। और जब महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप वैनिटी बैन का इस्तेमाल कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, इस पर प्रशांत किशोर ने महिला के साथ अभद्रता की। इस तरह की खबरें राष्ट्रीय मीडिया में, खास करके एबीपी न्यूज़ चैनल पर भी चल रहा था, क्योंकि एबीपी न्यूज़ के ही वो महिला पत्रकार थे। और उसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि क्या आप हमारे वॉशरूम देखना चाहती हैं जहां मैं शौचालय जाता हूं। हालांकि उन्होंने वो वैनिटी बैन खोल कर नहीं दिखाया, नहीं उनके कार्यकर्ता ने दिखाया कि उसमें किस तरह की व्यवस्था है। ये तो बात रही पीके को लेकर धरना प्रदर्शन की। लेकिन सवाल ये है कि बीपीएससी का मुद्दा पूरे सोशल मीडिया पर उस तरह से नहीं छाया हुआ है जिस तरह से यह चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ने वाले हैं, इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल जाएंगे, मकर संक्रांति के बाद जाएंगे, चूड़ा दही खा कर जाएंगे। और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार अब टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
वहीं जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, वो कहते हैं कि उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए से मोह भंग हो गया है और वो आरजेडी में जाना चाहते हैं। अब ये बताइए कि बिहार का चुनाव 2025 के अंत में होने वाले 9 महीने में मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए। क्या क्या काम किए, उन मुद्दों को कहीं चर्चा होते हुए आप नहीं देख रहे हैं। सिर्फ यही चलाया जा रहा है कि अब भाग रहे हैं, कल भाग जाएंगे, कल पलटी मार देंगे। बिहार में क्या होगा, तेजस्वी सीएम बनेंगे कि फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी तोड़ना चाहती है, बिहार की सरकार गिर जाएगी। लेकिन आप किसी मीडिया चैनल पर ये नहीं देख रहे होंगे कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो क्या जो दिल्ली में मोदी की सरकार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वो सरकार भी गिर सकती है अगर टीडीपी और जेडीयू अपना समर्थन वापस ले लेती है? तो क्या मोदी की कुर्सी खतरे में नहीं है? इस तरह की आप कोई खबरें नहीं चला रहे, नहीं आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो इसकी आज तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे कि जब दो पार्टियों के सहयोग से एनडीए की सरकार दिल्ली में चल रही है, बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं आया है, 400 पार का नारा नहीं चला और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली की सत्ता चलाने के लिए 543 में 273 की जादुई आंकड़ा रहना जरूरी है और ये आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं है। हालांकि उसने टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से दिल्ली में सरकार चला रही है, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल ये नहीं बता रहा होगा कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसा आपने खबरें देखा है? नहीं। अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं एनडीए छोड़कर तो ये लाजमी है कि उनके जो सांसद हैं 12 सांसद वह भी जाएंगे। या इस तरह की भी खबरें चल रही है कि जो टीडीपी के सांसद हैं और जेडीयू के सांसद हैं उन्हें बीजेपी ने खरीद लिया है या अपने पाले में कर लिया। अगर ये गठबंधन से बाहर भी जाते हैं तो दिल्ली की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है आपको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देश में क्या हो रहा है, किसानों के आंदोलन आज भी जारी हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपके बच्चे बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं। लेकिन मुद्दा चल रहा है कि नीतीश पलटी मारेंगे, एनडीए की सरकार गिरेगी, बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, जेडीयू टूट जाएगी। जरूरी मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाह रहा और ये खबरें मकर संक्रांति तक यानी 14 दिन तक और आपको झेलना होगा और इसमें तमाम तरह की बातें कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि जो बिहार में 122 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं तो 122 सीटें बीजेपी उनको दे दे और 121 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़े अपने सहयोगियों के साथ, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उन सबको वो बीजेपी अपने पाले से सीट दे और जेडीयू 122 सीटों पर लड़े। जबकि ये मामला तूल तब पकड़ा जब
एक निजी चैनल में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन है। लेकिन यहाँ पर पिछले 2005 से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 2-4 साल छोड़ दिया जाए इसमें तो 2005 से ही बीजेपी भी बिहार की सत्ता में काबिज है। अब बीजेपी कहती है कि मेरा मुख्यमंत्री रहेगा तो इस तरह का बेहतर काम करेगा। आप 18-20 सालों से कोई पार्टी सत्ता में है और वो कहती है कि सीएम मेरा होगा तभी काम अच्छा होगा, यानी 18-20 सालों से वो बिहार में क्या कर रही है, इस पर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर आपको पूछना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी मुद्दे हैं देश की, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, या इस पर बात करने से तमाम मीडिया चैनलों की जो टीआरपी है नहीं बढ़ती होगी। लेकिन बात सिर्फ पॉलिटिक्स की, हिंदू मुसलमान की, खुदाई की, कुंभ की, यही सब आए दिनों मीडिया चैनलों पर डिबेट और खबरें बनी हुई। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक सांसद को, बीजेपी के सांसद विदुड़ी साहब गाली दे रहे थे, मुल्ला कटुआ कह रहे थे लोकसभा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्हें बीजेपी ने कालका जी से विधायक का चुनाव लड़ा रहे और वो चुनाव में कह रहे हैं कि कालिका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दें। प्रियंका गांधी वायनाड से अभी लोकसभा में सांसद है और एक सांसद के प्रति कोई बीजेपी का जो दिल्ली के विधायक के लिए चुनाव लड़ रहा है और इस तरह की बातें कह रहा है, लेकिन बीजेपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या यही महिलाओं का सम्मान है? ये आपको सोचने की बात है। हर कोई राजनीति कर रहा है, हर कोई का लक्ष्य है अपनी कुर्सी बचाना या सत्ता को हासिल करना। इसमें कोई गरीब की बात नहीं करेगा, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, कोई शिक्षा की बात नहीं करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो दिल्ली में सावरकर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसका शिलान्यास करना है, लेकिन देश की शिक्षा व्यवस्था पर वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। भारत की शिक्षा पर 1,25,000 करोड़ की बजट है भारत सरकार की, और इससे अधिक हर साल हिंदुस्तान के छात्र लोन लेकर विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन शिक्षा पर कहीं आपको चर्चा नहीं होगी, लेकिन सावरकर के नाम पर जरूर चर्चा होगी। हर साल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी किताबें बदल दी जाती है। इस पर शिक्षा मंत्री का आपने कभी देखा होगा कोई बयान कि किताबों को हर साल क्यों बदल दिया जाता है? क्या ये गार्जियन पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है? और इसमें कितने पेड़ों को काटा जाता होगा? जब आप पर्यावरण की बात करते हैं तो हर एक लोग का, चाहे वो सरकार के मंत्री हों, नेता हो या अधिकारी हों, सबका काम पैसा कमाना है और सिर्फ पैसा और पावर के लिए ये देश में तमाम तरह की धरना प्रदर्शन, जुलूस, चर्चा, डिबेट सब आप देख रहे हैं।
कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो बाइडेन की पत्नी को हीरे की अंगूठी दिए थे गिफ्ट में, क्योंकि अक्सर ही देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं तो उन्हें बुके कोई देता है, कोई किताबें देता है, कोई अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक चिन्ह भेंट करता है। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी साहब जो बाइडेन की पत्नी को लगभग $20,000 का डायमंड का अंगूठी दिए थे। अब उस अंगूठी की कीमत आ रही है कि $2,000 की है, यानी भारत की करेंसी में कहें तो $1 का अभी कीमत 85 रुपये है, तो $20,000 का मतलब होता है करीब करीब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए के मोदी साहब जो बाइडेन की पत्नी को हीरे की अंगूठी गिफ्ट करते। और बिहार की देश की स्थिति ऐसी है जहां पर 200 रुपये की दहाड़ी के लिए मनरेगा के जो मजदूर हैं 207 या 8 रुपया उनकी दहाड़ी है एक दिन की, और वह भी पैसा समय से नहीं मिल पाता है। स्टेट गवर्नमेंट का आरोप है कि केंद्र सरकार जो है वो मनरेगा का पैसा समय से रिलीज नहीं करती है, जिससे मजदूरों को काम करने के बाद भी 2-3 महीने 6-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है कि मेरा मजदूरी का पैसा कब आएगा। लेकिन बीजेपी के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो भी तो गिफ्ट दिया करते थे। तो जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस समय 6 साल अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, और उन्होंने भी करीब करीब 3,000 साढ़े $3,000 का कुछ भारत की जो संस्कृति है उसकी किताबें, चाहे पंचजन्य हो या इतिहास की किताबें या संस्कृति की किताबें या चिन्ह भेंट किए थे। लेकिन कहाँ $3,000 और कहाँ $20,000। सच में महंगाई बढ़ गई होगी, लेकिन एक 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने वाले देश के प्रधानमंत्री किसी देश यानी अमेरिका के प्रधान कहे जाने वाले जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी को 17 लाख के हीरे की अंगूठी दे रहे हैं, तो ये तो सामान्य बात नहीं हो सकती है। लेकिन इसका चर्चा आप कहीं नहीं देखे होंगे, नहीं वो जो सांसद रमेश बिदुड़ी है जो कह रहा है कि प्रियंका गांधी की गाल की तरह कालिका जी की सड़कें बनाएंगे, उस पर भी आप कोई कार्रवाई नहीं देखेंगे। जहां तक बिहार की बीपीएससी छात्रों का आंदोलन है, इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और बीपीएससी छात्रों के इस आंदोलन पे सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को सुनवाई करेगा इस मामले की। अब उसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है कि इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए या परीक्षा रद्द नहीं होगा। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। लेकिन आप नज़र बनाए रखें कि आपके जो स्थानीय मुद्दे हों, चाहे देश की हो चाहे आपके बिहार राज्य की हो, इस पर टोटल मीडिया खामोश है। सिर्फ पलटी मारेंगे नीतीश कुमार,
नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, क्या नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का ही बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो बीजेपी की तरफ से है नंद किशोर यादव, और बीजेपी का राज्यपाल भी, जिन्हें अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल को केंद्र सरकार ने बदला है। तो क्या नीतीश कुमार की राहें आसान हैं जो फिर पलटी मारकर सरकार बना लेंगे, या पलटी मारेंगे तो बीजेपी उनकी पार्टी तोड़कर बिहार में अपनी सरकार बना लेगी? इस तरह की खबरें अभी आपको 15 मई तक सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं जनता से जुड़ी सरोकार की, उस पर चर्चा नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मीडिया में जो काम करने का तरीका है वो पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर कब्जा कर लिया है, चाहे विज्ञापन के माध्यम से, चाहे उनकी रोजी रोटी छीनने की धमकी से, कि अगर तुम्हारी इस तरह की खबरें चलाओगे तो तुम्हें न्यूज़ चैनलों से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे चैनल को विज्ञापन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो चाहे राज्य की राजनीति। इस तरह की राजनीति पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ी हुई है। कितने पत्रकारों को आपने देखा होगा कि उन राष्ट्रीय चैनलों से निकाल दिया गया क्योंकि वो सत्ता से डायरेक्ट सवाल करते थे, और आज वही लोग टिके हुए हैं जो बैलेंस करके चलते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।